गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स एंड यूज ऑफ स्क्रू थ्रेड। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने थ्रेड के बारे में ही जाना, लेकिन थ्रेड में कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं उसके बारे में देखा। तो आज हम लोग टाइप्स एंड यूज देखेंगे कि कितने तरह का स्क्रू थ्रेड आता है। ठीक है, अब स्क्रू थ्रेड दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला जो है वो है वी थ्रेड और दूसरा जो है स्क्वायर थ्रेड। वी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड ये दो वर्ड ग्रुप में बांटा गया है। तो आज हम लोग जानेंगे वी थ्रेड के बारे में। ठीक है, वी थ्रेड कैसा होता है। ये थ्रेड अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल वी के समान होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि थ्रेड और इसमें एक वी लगा देंगे तो इस तरह से आता है, इसीलिए इसको अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल वी से इंगित करते हैं हम लोग। ठीक है, वी थ्रेड। वी थ्रेड में अब कौन कौन सा थ्रेड आता है ये हम लोग जान लेंगे। पहला जो है वो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड with work thread। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्क थ्रेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग BSW भी कहते हैं। BSW, ठीक है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्क। ठीक है, अब ये जो है प्रायः BSW थ्रेड हम लोग वर्कशॉप में यूज करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, साधारण कार्य कर के लिए, जैसे नट बोल्ट ये सब में हम लोग वी थ्रेड पाते हैं। अब इसका वी थ्रेड का एंगल क्या होता है, इसका एंगल होता है 55 डिग्री। ठीक है, वी थ्रेड का एंगल होता है 55 डिग्री और इसका हम लोग जनरल काम के लिए इसको यूज करते हैं। फिर दूसरा आता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे BSF, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। इसका जो एंगल होता है ये भी 55 डिग्री एंगल में होता है इसका थ्रेड। अब ये भी इसका उपयोग अब हम लोग कहाँ करते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड का इस्तेमाल हम लोग जहाँ पर मशीन में ज़्यादा कंपन होती है उस जगह हम लोग इस थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि ऑटोमोबाइल में जहाँ वाइब्रेशन अधिक होता है, एयरप्लेन में, मशीन टूल्स, वहाँ पर हम लोग ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं।
ये भी BSW के जैसा ही होता है, लेकिन इसका पिच जो होता है BSW से फाइन होता है। तीसरा है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग करते हैं BSP, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ये इसका जो थ्रेड उसका एंगल है 55 डिग्री, ठीक है। ये थ्रेड हम लोग पाइप में काटते हैं। इसका थ्रेड भी ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड से भी फाइन होता, इसका पिच फाइन होता है, ठीक है। अब इस चूड़ी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं पानी का पाइप में, गैस पाइप, स्टीम पाइप में, ठीक है, ताकि ये पानी गैस वगैरह लीक ना करे, ठीक है। अगला जो है वो है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, इसका शॉर्ट फॉर्म है BA, ठीक है। और इसका थ्रेड एंगल है 47.5 डिग्री। ब्रिटिश एसोसिएशन का थ्रेड एंगल है वो 47.5 डिग्री है। अब इसको हम लोग, ये थ्रेड जो है ये नंबर में हम लोग को मिलता है, जैसे 0 से 25, ठीक है। लेकिन हम लोग वर्कशॉप में हम लोग ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं 0 से 10, ठीक है। तो हम लोग वर्कशॉप में यूज़ करते हैं, लेकिन मिलता है 0 से 25। अब इन चूड़ियों को कहाँ हम लोग इस्तेमाल करेंगे? इसका इस्तेमाल हम लोग जैसे घड़ी, कैमरा, रेडियो, ये सब में हम लोग अधिक इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है शार्प वी थ्रेड। शार्प वी थ्रेड अब इस शार्प वी थ्रेड जो है इसका थ्रेड एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। इसका वी शार्प थ्रेड का भी इस्तेमाल हम लोग कैमरा, घड़ी, रेडियो ये सब में करते हैं, लेकिन ये ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड से इसका जो थ्रेड का दांत होगा, पॉइंट होगा, वो ज़्यादा शार्प होगा, यानी नुकीला होगा, और ये जल्दी खराब हो जाता है। अगर इस स्क्रू को, वी शार्प थ्रेड वाला स्क्रू को अगर हम लोग ज़्यादा जोर से अगर हम लोग टाइट कर देते हैं तो वो स्लिप कर जाएगा। इसके बाद है अमेरिकन नेशनल थ्रेड।
अमेरिकन नेशनल थ्रेड, ठीक है। ये इस थ्रेड को अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। और इसका जो एंगल है वो भी 60 डिग्री है। इसको हम लोग वाइब्रेशन वाला जगह पे हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर कंपन अधिक होता है, और जनरल काम में भी हम लोग इस अमेरिकन नेशनल थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड। इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड, ये जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तहत ये मान्यता प्राप्त है। और इसका जो थ्रेड एंगल है ये भी 60 डिग्री में होता है। और ये जो है हम लोग इसको इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड जो है वो हम लोग नंबर में इसको पाते हैं, ठीक है। यानी कि ये 0.25 से लेकर के 300 mm तक हम लोग इसको पाते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग को बोल्ट चाहिए, स्क्रू चाहिए, तो हम लोग करते हैं MA इंटू 12.5, ठीक है। ये इस तरह के अक्षर से हम लोग चूड़ी का व्यास और पिच हम लोग इससे इंगित करते हैं। M8 जो होता है ये व्यास हुआ और 12.5 इसका पिच हुआ, ठीक है। एक दांत से दूसरा दांत की दूरी को पिच करते हैं, जैसे हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जाना पिच, तो ये इस तरह से हम लोग उसको इंगित करते हैं। तो ये हुआ वीट थ्रेड का टाइप्स। इतना तरह का हम लोग को वीट थ्रेड हम लोग को मिलती है। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्क, जिसको BSW भी बोलते हैं। दूसरा ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड BSF 55 डिग्री। ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड BSP 55 डिग्री। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड BA 47.5 डिग्री। शार्प वीट थ्रेड 60 डिग्री। अमेरिकन नेशनल थ्रेड 60 डिग्री। इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड 60 डिग्री। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।